दोस्तों, रिच डैड पुअर डैड बुक समरी में हम वित्तीय शिक्षा का महत्व, संपत्ति और दायित्व, निष्क्रिय आय की शक्ति, कैलकुलेटेड जोखिम लेना और सीखने के लिए काम करना सीखेंगे। लेखक रॉबर्ट कियोसाकी द्वारा लिखित रिच डैड पुअर डैड बुक एक ऐसी ही किताब है जो अमीरी की सोच रखने वाले लोगों का मार्गदर्शन करती है। यह बुक हमें बताती है कि लेखक ने कैसे रिच डैड से फाइनेंशियल ज्ञान प्राप्त किया और आज वह किस मुकाम पर पहुंच गए हैं। यह बुक हमारे साथ उसी ज्ञान को भी साझा करती है जो अमीर लोग अमीर बनने के लिए उपयोग करते हैं। जो भी व्यक्ति पैसे का उपयोग करता है उसके लिए फाइनेंशियल ज्ञान जरूरी है। तो हम सभी पैसे का उपयोग करते हैं, तो यह जरूरी है कि हम फाइनेंशियल ज्ञान के महत्व को समझें और जीवन में उतारने का प्रयास करें। वित्तीय शिक्षा का महत्व। फाइनेंशियल शिक्षा पैसे से पैसे बनाने की एक कला है जो हम वित्तीय ज्ञान को बढ़ाकर सीख सकते हैं। यह इसलिए जरूरी है क्योंकि हम पैसे का उपयोग करते हैं। गरीबी फाइनेंशियल ज्ञान के अभाव में पैदा होती है। लेखक का मानना है कि फाइनेंशियल ज्ञान स्कूल कॉलेजों में नहीं सिखाया जाता है, इसलिए हम पैसों से चीजें खरीदना तो सीख जाते हैं, लेकिन पैसे से पैसे बनाने का विज्ञान नहीं सीख पाते हैं। लेखक इस बात को जानते हैं कि हमारे स्कूलों में फाइनेंशियल शिक्षा का ज्ञान नहीं दिया जाता है, इसलिए वे वित्तीय शिक्षा के ज्ञान को स्वयं ग्रहण करने की इच्छा जागृत करने पर जोर देते हैं। अगर हम पैसे से पैसे बनाने का विज्ञान सीखना चाहते हैं तो हमें स्कूल की आवश्यकता नहीं है, हमें तो वित्तीय ज्ञान की आवश्यकता है। संपत्ति और दायित्व। संपत्ति वह होती है जो हमारी जेब में पैसे डालती है और दायित्व वह होता है जो हमारी जेब से पैसे निकालता है। अमीर होने के लिए हमें संपत्ति खरीदनी होती है ताकि संपत्ति से पैसा आता रहे और हमें अधिक काम न करना पड़े। संपत्ति और दायित्व के बीच अंतर समझना इतना ही आसान और इतना ही मुश्किल भी है जैसे मध्यम वर्गीय लोग उन चीजों को संपत्ति मानते हैं जो असल में दायित्व होते हैं। मान लेते हैं हम अभी एक घर खरीदने में सक्षम नहीं हैं, लेकिन हम लोन लेकर घर खरीदते हैं और उसमें रहते हैं, तो यह दायित्व होगा क्योंकि हमें लोन चुकाने के लिए काम करना पड़ेगा। इस प्रकार हम अपने बैंक को अमीर बनाते जाते हैं और खुद गरीब होते जाते हैं। लेखक बताते हैं कि संपत्ति और दायित्व के बीच अंतर समझने के बाद हम दायित्व को भी संपत्ति बना सकते हैं। यह ज्ञान हमें फाइनेंशियल बुद्धि देती है। जैसे हम कोई घर खरीदने में सक्षम नहीं है और हम बैंक से लोन लेकर घर खरीदते हैं, उस घर को किराए पर दे देते हैं और किराए से हम अपना लोन भरते हैं। इस प्रकार कुछ समय बाद हमारा लोन पूरा हो जाता है और हम एक दायित्व को संपत्ति में परिवर्तित कर देते हैं। निष्क्रिय आय की शक्ति। लेखक निष्क्रिय आय के स्रोत के बारे में बताते हुए कहते हैं कि हमें ऐसी संपत्ति इकट्ठी करनी होगी जहां हमारी होने की आवश्यकता ना हो, जैसे बॉन्ड, स्टॉक, रियल एस्टेट और भी कई निवेश के क्षेत्र हैं जहां हमारी होने की आवश्यकता नहीं होती है। कहते हैं कि नौकरी करने से कोई अमीर नहीं बनता, हमें निवेश के बारे में जानकारी रखनी होगी। अगर हम सोचते हैं कि दिन रात काम करके अमीर बन सकते हैं तो हम गलत हैं। लेखक का कहना है कि जब तक हम निष्क्रिय आय पर ध्यान नहीं देंगे तब तक हम फाइनेंशियल सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। लेखक का कहना है कि हम अगर पैसे के लिए काम कर रहे हैं तो करते रहिए, लेकिन उन पैसों का इस्तेमाल ऐसी संपत्तियों को खरीदने के लिए करें जिसमें हमारी होने की जरूरत ना हो। निवेश के ऐसे अनेक साधन हैं जिनमें हमें प्रतिदिन काम करने की आवश्यकता नहीं होती है, जैसे बॉन्ड, स्टॉक और रियल एस्टेट जैसे अनेक साधन हैं। इसमें ऐसा भी नहीं है कि हम निवेश करने के बाद इन्हें भूल जाएं। इसमें भी समय की आवश्यकता होती है, लेकिन हमारी नौकरी से बहुत कम समय लगता है। कैलकुलेटेड जोखिम लेना। लेखक हमें जोखिम के बारे में बताते हुए कहते हैं कि हमेशा निवेश करने से पहले यह जान ले कि इस निवेश के न चलने से कितना जोखिम हो सकता है और क्या हम उतना जोखिम उठा सकते हैं। इसके बाद ही किसी निवेश में अपनी मेहनत की कमाई लगाने के बारे में सोचे। अगर हम जोखिम तत्व को नजरअंदाज करके निवेश से पैसा बनाने के बारे में सोच रहे हैं तो हम लंबे समय में मार्केट से हार जाएंगे, क्योंकि कहते हैं कि जोखिम वह होता है जो हमारे सब कुछ जान लेने के बाद भी बच जाता है। जोखिम हमारे पैसे की हानि के साथ साथ हमारी मानसिकता को भी नुकसान पहुंचाता है। कुछ लोग सोचते हैं कि वे कुछ पैसा गवा देने के बाद भी मार्केट में दोबारा से आ जाएंगे, लेकिन वे यह नहीं सोचते कि उनकी मानसिकता पर
इस चीज का क्या असर होगा। जो लोग सफल होते हैं वे अपने जीवन में जोखिम के महत्व को समझकर उसका उपयोग करना सीखते हैं। लेखक बताते हैं कि बहुत कम जोखिम लेना हमारी धन निर्माण की यात्रा में बाधा बन सकता है, क्योंकि भाग्य अक्सर साहसी लोगों का ही साथ देता है। सीखने के लिए काम करें। लेखक का कहना है कि हमें सीखने के लिए काम करना चाहिए ताकि हम सीखकर और अधिक पैसा बना सकें। जो लोग पैसे कमाने की इच्छा रखकर काम करते हैं वे अपने काम से कुछ भी सीख नहीं सकते। लेखक बताते हैं कि जो व्यक्ति ज्ञान की खोज करना बंद कर देता है उसके मस्तिष्क में अज्ञान घुस जाता है, क्योंकि बदलते हुए संसार में अगर हम यह सोच रखते हैं कि हमने सब कुछ सीख लिया तो इतना तय है कि हम अपनी सफलताओं से नीचे उतर रहे हैं। लेखक बताते हैं कि सफलता के लिए ज्ञान की खोज आवश्यक है। ज्ञान की खोज उतनी ही जरूरी है जितनी हम पैसे की खोज कर रहे हैं। आज हमारे सामने सीखने के लिए कई संसाधन उपलब्ध हैं, जैसे हम ऐसी नौकरियां कर सकते हैं जिनके ज्ञान को हम आगे उपयोग कर सके, किताबें पढ़ सकते हैं, सेमिनार में जा सकते हैं, अपने अनुभव से भी सीख सकते हैं। कुल मिलाकर रिच डैड पुअर डैड बुक समरी में हमने 5 महत्वपूर्ण बातें सीखी जो कि इस प्रकार हैं। फाइनेंशियल ज्ञान पैसे की खोज के लिए जरूरी है और इसी ज्ञान की मदद से हम संपत्ति और दायित्व के बीच अंतर कर सकते हैं। संपत्ति हमारी जेब में पैसे डालती है और दायित्व हमारी जेब से पैसे निकालता है। संपत्ति हमें पैसिव इनकम बनाकर देती है और दायित्व हमारा पैसा ले जाता है। रिस्क मैनेज करना हमें बड़ी सफलताएं दिलाता है। निवेश लगातार सीखने वाली एक प्रक्रिया है। इसमें हम जितना सीख सकते हैं उतनी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और इसी तरह की और भी वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन बुक समरी को सब्सक्राइब अवश्य